स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 इंग्लिश का, यानी जो आपका 17 जून को लिया जाने वाला एग्ज़ाम का आज हम लोग जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए आपका जो क्लास 9 का एक और वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। और आपका जो सभी जितना भी मॉडल सेट आपका जो जारी किया गया था, सभी का जो सोल्यूशन कराया गया है, सभी का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में, सभी को जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होता है सीधा कमेंट में बताइएगा, मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो में उसका जो हल लेकर आऊँगा। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न क्या पूछता है कि वाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। मतलब जो है साधु, होली मैन मतलब होता है साधु। साधु से जो है संतोष की माता क्या मांगी, जिससे जो है साधु क्या हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। ऐसा क्या जो है मांग लिए जिससे साधु क्या सरप्राइज्ड हो गया। तो देखिए द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग वाज सरप्राइज्ड। मतलब संतोष का मदर क्या मांगी जिससे साधु जो सरप्राइज्ड हो गया। तो बिकॉज हर ग्रैंड मदर वांट ब्लेसिंग फॉर ए डाउटर। मतलब जो है साधु से क्या मांगते हैं संतोष की मदर, तो बेटी के लिए जो है ब्लेसिंग यानी दुआ मांगती है कि संतोष को जो है बेटी दे भगवान। ठीक है, तो इन द सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पीपल वांट ब्लेसिंग फॉर ए सन। और सारा दुनिया, सारा समाज क्या मांगता है, तो लड़का मांगता है। लेकिन संतोष का जो माता था वो क्या मांगती थी, तो बेटी मांगती थी। ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ सन होली मैन सरप्राइज्ड। मतलब जो इसी के कारण कि होली मैन जो आपका है साधु के पास सभी को बेटा के दुआओं के बारे में आता है, यानी बेटा होने के लिए। लेकिन जो है संतोष की मदर है वो डॉटर यानी बेटी मांगी थी। इसी पर साधु जो है क्या तो सरप्राइज्ड हो गया था। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। मतलब जो आइंस्टाइन जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा, इसका क्या कारण था। देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को आप जब पूरी अच्छी तरह से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इन अगस्त 1939 आइंस्टाइन रोट टू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न हिम दैट नाजिया वेयर वर्किंग ऑन ए न्यू एंड पावरफुल वेपन। मतलब जो है क्या, तो अगस्त के 1939 जब जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हुआ था, जब आइंस्टाइन जो लेटर लिखे, किसको लिखे थे, तो यूएस प्रेसिडेंट को जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर लिखे थे। किस लिए, तो उन्हें आगाह करना चाहते थे क्योंकि जो नाजी लोग थे वो कभी भी खतरनाक हथियार यानी पावरफुल वेपन, इसको बोलते हैं खतरनाक हथियार से कभी भी जो है वो मतलब खतरनाक हथियार से काम कर रहे थे और कभी भी जो है उन पर अटैक कर रहे थे। इसलिए वो वार्न यानी लेटर में वार्न यानी जो आगाह करना चाहते थे, इसलिए जो लेटर लिखते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट आपका पूछता है 3 नंबर का जो आपका क्वेश्चन कि व्हाट वाज ब्रह्मा मास्टरपीस व्हाट मेक्स यू सो। तो जो ब्रह्मा जो मास्टरपीस कैसे कहलाया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मा मास्टरपीस वाज ए लास्ट लिप। देखिए जो आपका ब्राह्मण है ना, ये जो है ओल्ड पेंटर था। क्या था, ओल्ड पेंटर था। और ये जो है ऐसा पेंटर बनाना चाहता था जिससे जो है समाज में बेमिसाल खड़ा कर दे। ठीक है, तो देखिए द लास्ट लीफ लुक्ड एब्रोजलिटली रियल। और ऐसा ये जो लास्ट लीफ बनाया था, ऐसा पत्ता बनाया था जिससे ये असल में दिखने लगा था। ठीक है, इवन जोनी कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल लीफ एंड ब्राह्मण लीफ। देखिए ये जोनी जो है, जोनी एक दिन जब सो रहा था और उसके जो बाहर एक पेड़ लगा हुआ था, जिस दिन जो पानी बहुत अधिक बरस रहा, यानी उस दिन वर्षा का मौसम था और जोनी सो रहा था, उसके बाहर जो एक पेड़ लगा था, जिसमें जो जोनी कहता कि उस पेड़ का अगर सारा पत्ता गिर जाए तो वो वहाँ उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी के बात को ध्यान में रखते हुए क्या ब्राह्मण ने एक ऐसा लास्ट लिप तैयार किया यानी पत्तियाँ तैयार किया जो कि असल लग रहा था। और खुद जोनी भी इसे जो है
नहीं समझ पाया कि यह रियल है या जो ब्रह्मन द्वारा बनाया गया पत्ता था। ठीक है, शी कॉल्ड हिज पेंटिंग ए मास्टरपीस बिकॉज इट सेव जोनी लाइफ। और जो मास्टरपीस यानी जो ब्रह्मन द्वारा बनाया गया मास्टरपीस जो पेंटिंग उनके जीवन, किसके जीवन, तो जोनी के जीवन को बचा लिया। और ब्रह्मन लिव्स हेल्प जोनी कम आउट ऑफ हर डिप प्रिजन एंड सेव्ड हर लाइफ। इसी तरह जोनी के जो है उन लाइफ को बचा लिया ब्रह्मन, और खुद वे चल गए यानी मृत्यु उनकी हो गई। किसके कारण मृत्यु हुई? क्योंकि रात भर पानी में भीग कर वे जो लास्ट लीफ को लगा रहे थे, यानी जो पत्ते अपने से बनाए थे वही जो है पेड़ में लगा रहे थे जिस दिन जो पानी पड़ रहा था। तो इसी प्रकार जो जोनी बच जाता है, लेकिन ब्रह्मन जो है वह दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो 4 नंबर का प्रश्न है आपका पूछता है कि What are the two stranger things the guru and disciple find in the kingdom of fool? मतलब जो ये स्टेंजा में दो यानी गुरु और जो शिष्य ने मिलकर कैसे एक साम्राज्य को जो बेवकूफ़ बनाया यानी फूल बनाया। ठीक है, देखिए द टू स्टेंजर थिंग दैट द गुरु एंड डिसिपल फाउंड इन किंगडम ऑफ फूल। जो है गुरु और जो है शिष्य ने ऐसा किंगडम को जो है फूल यानी बेवकूफ़ बनाया। वेयर वाट द होल किंगडम वाज स्लीप ड्यूरिंग द डे। जो देखिए एक साम्राज्य था जिसमें जो लोग कब सोते थे, तो लोग जो है दिन में सोते थे यानी स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड डू देयर वर्क एट नाइट। और वो जो है रात में काम करते थे और दिन में सोते थे। एंड वेदर इट वाज ए मेजर ऑफ राइस और ए बनाना बंच ऑफ बनाना एवरीथिंग कॉस्ट द सेम इन द किंगडम ऑफ सेम प्राइस और सेम कॉस्ट द सेम इन द किंगडम ऑन डू 1 रुपीज़। मतलब जो किंगडम में यानी साम्राज्य में जो देखिए जैसे राइस लिया यानी चावल लीजिए या आप जो है केले का गुच्छा लीजिए या किसी भी सामान को लीजिए, आपको वहाँ पर कितने रुपये में मिल रहा था, तो केवल सिर्फ 1 रुपया में। इसी का फ़ायदा उठाकर जो है गुरु और शिष्य ने वो साम्राज्य को क्या किया, तो मूर्ख बनाया यानी फूल बनाया था। देखिए आपका जो 5 नंबर का प्रश्न है कि कैन ए सिंपल जेब ऑफ नाइफ किल ए ट्री, वाई नॉट। देखिए इसमें पूछता है क्या चाकू के एक सिंपल जेब यानी एक घात यानी जब चाकू के एक वार से क्या ट्री को हम लोग मार सकते हैं, तो नहीं मार सकते। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। ए सिंपल जेब ऑफ नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटीज किल द ट्री। मतलब सिंपल जेब यानी जो है चाकू के एक जो वार से जो पेड़ नहीं मरेगा, कितना भी चाकू उस पे पेड़ पे मारे लेकिन जो है ट्री यानी वृक्ष कभी जो है नहीं मरेगा, चाहे कुल्हाड़ी से मारे लेकिन नहीं मरता। इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है, तो बहुत ज़्यादा जटिल है। इफ़ इट्स रूट इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ इट विल सपोर्ट अगेन। जब तक क्या, तो पेड़ के जब तक रूट यानी जो इसका जड़ को जब तक यह रिमूव नहीं कर सकते, जब तक अर्थ से इसका जड़ को हटाया नहीं जाता तब तक ये क्या करेंगे, तो उसे सपोर्ट करते रहेंगे और आगे जो पेड़ बढ़ते रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ 6 नंबर लिख लिया। 6 नंबर का प्रश्न कि हु वेयर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड वाट डिड दे लेटर बिकम। मतलब जो अब्दुल कलाम के दोस्त जो है स्कूल के दोस्त क्या करते हैं उन्हीं के बारे में बताना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या करते थे और कौन कौन जो उनके स्कूल के फ्रेंड थे, किनका, तो अब्दुल कलाम का। तो देखिए आंसर हो जाएगा रामधर शास्त्री, अरविंद एंड जो शिव प्रकाशम वेयर हिज स्कूल फ्रेंड। तो ये तीनों क्या थे, तो उनके दोस्त से, किनके, तो अब्दुल कलाम के। तो रामधर शास्त्री जो बिकम ए प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल। मतलब जो क्या रामधर सिंह शास्त्री जो है क्या करता था, तो ये पुजारी बन गए थे, तो कहाँ, रामेश्वर टेम्पल यानी मंदिर में। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलीग्राम। यानी जो अरविंद क्या करता था, तो अरविंदम जो है एक बिजनेस का जो है ट्रांसपोर्ट करता। ठीक है, बिजनेस पे वो जो आभारी था जिसमें वो ट्रांसपोर्ट करता और वो आने जाने का सामान को ले जाया जाता था। ठीक है, और शिव प्रकाशम जो बिकम एक कैंटरिंग कंडक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे।
और शिव प्रकाशम क्या था, तो कैंटरिंग में काम करता था। तो कहाँ, तो साउथर्न रेलवे में। इसी प्रकार जो है अब्दुल कलाम के तीनों दोस्त कैसे कैसे काम करते थे और कौन कौन दोस्त थे, तो उनका नाम भी था। इसी प्रकार आपका जो मोस्ट भी है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आपका इंग्लिश का जो है ये वीडियो समाप्त हुआ। और अगला नेक्स्ट वीडियो आपका जो जल्दी आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और इससे पहले जो वीडियो डालें उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।